हमें उस यंत्र को वापस यहाँ लाना ही होगा, तभी पता। Come on. एक फॉल्टी डिवाइस को वापस लाने की क्या जरूरत है? एक काम करो, कोई नया डिवाइस इन्वेंट करो। अगर इस यंत्र में गड़बड़ी बढ़ गई तो वो विवान की जगह किसी और को भी अगवा करके यहाँ ला सकता है। ऑल राइट, मैं जाकर ये डिवाइस वापस लेकर आता हूँ। रे, ध्यान से। हम लोग न सिर्फ उस मौली के घेरे से बाहर आ गए हैं, बल्कि विवान के शक के घेरे से भी बाहर आ गए हैं। लेकिन फिर भी ख्याल रखना। लेकिन जाने से पहले अपने साथ ये लेके जाओ, इससे तुम्हें उस यंत्र को ढूंढने में आसानी होगी। ये उल्टा कॉकरोच तो उल्टा मेरे ही मुंह में आ गया। अरे कॉकरोच भैया, आप तो बुरा मान गए। ये आप क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हैं? मम्मी, कोई तो बचाओ। हेल्प! कॉकरोच जी, प्लीज आप गुस्सा मत करो ना, प्लीज। सो सॉरी। कोई तो बचाओ। हेल्प! बिरबा ने कहा था वो कॉकरोच जहां भी जाएगा अपने पीछे ब्लू फुटप्रिंट्स छोड़ते हो जाएगा। Let's search Mr. Roach. इस पूरे भारत नगर में उस डिवाइस को कैसे ढूंढूं? Where are you, Mr. Roach? Oh, what a shame. ओ हेलो, फोटो ही क्लिक करनी है तो मेरी कर लो ना। ऐसे टूरिस्ट के जैसे क्यों घूम रहे हो? अब इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं? क्या हुआ? पोज नहीं अच्छा लगा क्या? अब नहीं, रोज तो किसी भी पोज में अच्छा लगता है। बट द प्रॉब्लम इज बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। एक काम करो, कम दिस साइड। यहाँ? या ओके, ये ठीक है? नहीं, ये भी अच्छा नहीं लग रहा। आप वहां पर ट्राई करें। हाँ, ओके। ऐसे? नो, दिस इज ऑल्सो नॉट वर्किंग। अब ट्राई दे। ओके। या ये कैसा है? या दिस इज नाइस। फेस थोड़ा उधर करना, उस तरफ। या दिस इज परफेक्ट। ये क्या है? डब्बा है और डब्बे के अंदर खीर है। एंजॉय। डब्बू, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं फोटो क्लिक करवा रही हूँ? ओह, ये लो, इसे पकड़ो। अरे मैं क्यों पकड़ूं? तुम्हारे लिए लाया हूँ। लो। अरे बट मैं फोटो क्लिक करवा रही हूँ, मैं कैसे पकड़ सकती हूँ? तुम रखो इसे। नहीं, पकड़ो पकड़ो, मुझे जाना है यार, मुझे दूसरे डब्बे भी तो देने हैं। रे से ही पूछ लेते हैं। अरे रे, तुम्हें क्या लगता है? क्या पूछना है? यही, क्या पुराने फिल्मों के हीरो की तरह एक हाथ अपने पॉकेट में क्यों रखते हैं?
एक्चुअली वो रे अपनी पॉकेट में हाथ नहीं रखेगा तो क्या तुम्हारी पॉकेट में रखेगा? रे मैंने बोला था ना इसे इग्नोर करो, ये ऐसा ही है। तुम ना मेरी फोटो खींचो। अनन्या, वो एक्चुअली कैमरे की बैटरी थोड़ा लो हो गई है। इफ यू डोंट माइंड तुम्हारी पिक्चर मैं बाद में क्लिक करूं? ओके। बैटरी लो हो गई या मुझे देखकर तुम्हारी हिम्मत लो हो गई? मैंने बोला ना रे इसे इग्नोर करो, ये ऐसा ही है। ओ हेलो। हेलो। तुम कोई सुपर हीरो हो क्या जो रे की तुम्हें देख के हिम्मत लो हो जाएगी? अनन्या, तुम्हें क्या पता कि मेरे अंदर क्या क्या गुण है? एक तो मेरी फोटो खराब कर दी, ऊपर से रजनीकांत बन रहे हैं। ओ हेलो, प्लीज डोंट डिसरिस्पेक्ट द थलाइवा। क्यों? मी आज रात को इस कॉकरोच की मदद से विवान होगा किडनैप और उसका खून बनेगा मेरा एंटीडोट। विवान, विवान, अब तो मुझे रूम के अंदर आने दो। इतना गुस्सा सही नहीं होता। वाओ भैया वाओ, पिछले 6 महीने से आप मेरी फिरकी ले रहे हो और मुझे गुस्सा होने के लिए 6 घंटे का भी टाइम नहीं दे रहे। जस्ट वाओ। लेकिन विवान, ठीक है, तुम्हें जितना टाइम चाहिए उतना टाइम ले लो, लेकिन गुस्से की आग जितनी जल्दी ठंडी हो जाए उतना अच्छा होता है। भैया मुझ पर एक एहसान करना कि मुझे परेशान मत करना प्लीज। गुड नाइट, मैं सोने जा रहा हूँ। अब मैं विवान को कैसे मनाऊं? क्या उसे कोई गिफ्ट दे दूं? नहीं, अगर मैं उसे गिफ्ट दूंगा तो ऐसा लगेगा कि मैं उसे रिश्वत दे रहा हूं। क्या करूं? हाँ, उसे सलमान भाई से मिलवा देता हूं। लेकिन सलमान भाई की अपॉइंटमेंट मिलते मिलते तो 2 साल लग जाएंगे, और 2 साल में यहाँ पे सोफे पे तो नहीं सो सकता। कुछ तो करना पड़ेगा देवू। करुणा जी, करुणा जी, करुणा जी। हाँ, आया। हाँ, करुणा जी कहाँ हैं? अरे क्या हुआ कामिनी जी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? ये कैसी खीर भेजी थी आपने? हाँ, मेरे बच्चे ने जरा सी खीर खाई और तब से घर से ऐसा गया है कि अभी तक वापस नहीं आया। अरे लेकिन मैंने तो पूजा की खीर भेजी थी। नहीं कामिनी आंटी,
आपको कोई कंफ्यूजन होगी क्योंकि वो खीर तो मैंने, देबू भैया और इनफैक्ट पूरे भारत नगर ने खाई है। अगर खीर में कोई खराबी नहीं थी तो आपके बेटे विवान ने जरूर कोई शरारत की होगी। कहाँ है विवान? बुलाइए उसे। विवान, विवान, अरे विवान! अरे कामिनी जी काम डाउन। वो विवान बेचारा थक गया इसलिए आराम कर रहा है। अब इतना चिल्लाइए मत। अब लेकिन मैं आपको अश्योर करता हूँ कि विवान ऐसा प्रैंक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? वो तो हमेशा करता है। क्योंकि वो हर प्रैंक करने से पहले मुझसे सलाह लेता है। देबू, ये क्या? अरे क्या तुम बड़े भाई होकर उससे प्रैंक करने देते हो? ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। नहीं माँ, मैं तो सिर्फ उसे सलाह देता हूँ, करना ना करना उसकी मर्जी है ना। अच्छा, सलाह भी क्यों देते हो? तुम बड़े भाई हो ना, मना करो। यहाँ मेरा बेटा, मेरा चिंटू, मेरे जिगर का टुकड़ा गायब हो गया है और आप लोग अपना ही फैमिली ड्रामा लेकर बैठ गए। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा चिंटू चाहिए। अरे कामनी जी काम डाउन। आप टेंशन मत लीजिए। हम एक काम करते हैं, हम गिरपड़े जी, हाँ गिरपड़े जी के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं, है ना? मेरा मिल जाएगा चिंटू। चलिए। ये चिंटू इतनी रात को कहाँ चला गया? कहीं विवान ने सच में कोई प्रैंक तो नहीं किया? एक बार उससे पूछ लेता हूँ। ये दरवाजा कैसे खुला है? विवान, हाँ? विवान तो अभी यही सो रहा था, अचानक विवान कहाँ चला गया? बीरबा तो सुपर कूल निकली। बीरबा, आई लाइक दिस। चिंटू भी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है और विवान भी घर पर नहीं है। आखिर वो दोनों गए कहाँ? बालवीर बचाओ, प्लीज बालवीर। आखिर ये गोले में है क्या? हेल्प, मम्मी, पापा। चिंटू इस गोले में कैसे फंस गया? चिंटू। मम्मी, मैं अगली बार कभी कोई शरारत नहीं करूंगा। अरे किसी के साथ प्रैंक नहीं करूंगा, पक्का वाला प्रॉमिस। मम्मी प्रॉमिस, खीर प्रॉमिस। लगता है शिंकाई वालों ने फिर से कोई बहुत खतरनाक चाल चली है। चिंटू, अरे खड़े हो जाओ। तुम इस रस्से से बने गोले में कैसे फंस गई थी? उस कॉकरोच की वजह से। कॉकरोच? हाँ, कौन सा कॉकरोच? उस कॉकरोच ने मेरे पूरे पैर बांध दिए, मेरे को ऐसे मुर्गा बना दिया, ऊपर से पूरा कॉकरोच ने मेरे को गोले जैसा बना दिया। यानी ये कॉकरोच कोई आम कॉकरोच नहीं है। ये आप क्या बोल रहे हो देवो भैया? कुछ नहीं चिंटू, कुछ नहीं।
तुम्हारी माँ तो तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रही है। वो गिरपड़े जी के पास गई है। जाओ जाओ जल्दी जाओ, माँ के पास जाओ। थैंक यू देवो भैया। मम्मी जाओ 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 जाओ। ये कॉकरोच चिंटू को नहीं, विवान को पकड़ने के लिए भेजा गया था। और विवान कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मुझे जल्दी उसे ढूंढना होगा। पूरे भारत नगर को स्कैन कर लिया, फिर भी विवान कहीं नहीं मिला। आखिर विवान है कहां? डीन मलिश्का ने मेरा खून लेने की कोशिश की थी, जिसमें वो नाकाम हो गई थी। कहीं इसके लिए तो शिंकाई वालों ने विवान का अपहरण नहीं किया? ओह नो। विवान बेटा कहाँ है तू? अरे कोई है? गुड जॉब बिरबा। अब मैं जाकर उस विवान का प्लाज्मा लेकर आता हूं। जिसने शिकार किया हो, शिकार पर पहला हक उसी का होता है। इसलिए बिरबा ही विवान का खून निकालेगी। तुम तैयार हो ना? जी हाँ बम्बाल श्री, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। क्योंकि बिरबा नाम है मेरा, बिगड़ी बनाना काम है मेरा। मिस्टर बी, आपको नहीं लगता आप इस नए इंटर्न पर कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट कर रहे हैं? रे, अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो पर्दे के पीछे से खेलता है। जरा सोचो रे, विवान का शक तो हम पर से उठ गया है, लेकिन अभी उसे ये नहीं पता कि मिल्सा के साथ और कौन था। ओह, नाउ आई गेट इट मिस्टर बी। मतलब अब इस बुराई का चेहरा बनेगी बीरबा, जिसके असली खिलाड़ी हम हैं। Awesome, मिस्टर बी। पंजा हमारा होगा, नाखून भी हमारे होंगे, लेकिन चेहरा बीरबा का होगा। मैंने तो सुना था तुम महाशक्तिशाली हो, तो खुद को आजाद करने की कोशिश क्यों नहीं करते? महाताकतवर तो महाफसद निकला। कौन हो तुम? मैं वही हूँ, मलिश्का की साथी बिरबा। और अब मैं तुमसे और तुम्हारे साथियों से मलिश्का का बदला लूंगी। अब मामा वो चिंटू एक्चुअली वीडियो गेम खेल रहा था और कामिनी जी को पता नहीं था, इसलिए वो बेवजह ही परेशान हो रही थी। बेवजह नहीं देबू, माँ का दिल होता ही ऐसा है, टेंशन हो जाती है। मैं भी जरा अपने विवान को देख लूं कि वो ठीक है। नहीं मामा, वो मैं विवान को जाते हुए चादर उड़ा के गया था, वो आराम से सो रहा है। हाँ। फिर भी देबू, मुझे ना एक बार विवान को सॉरी बोलना है। मैंने उस पर डाउट किया ना कि उसने चिंटू के साथ प्रैंक किया। एक बार बोल देती। मामा, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपका लाडला बेटा है और कभी कभी सच में भी तो प्रैंक कर लेता है ना? माँ आप जाइए आराम से सो जाइए। हाँ माँ, वैसे भी आज आप पूजा के बाद थक गई होंगी, चलिए चल के आराम कर लीजिए। गुड नाइट माँ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। आखिर विवान का खून लेकर शिंकाई वाले अपने कौन सा मकसद पूरा करना चाहते हैं? मुझे विवान को ढूंढना होगा। बालवीर, अभी तुरंत वीरलोक आ जाओ। लेकिन माँ, विवान यहाँ पर। बालवीर, मेरी बात मानो और जल्दी यहाँ पहुंचो। शाबाश।
अरे नहीं नहीं नहीं, अरे ये कौन सा तरीका है बदला लेने का? प्लीज, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। बचपन में सारे वैक्सीन के टीके दिए गए हैं मुझे। प्लीज, ये क्या कर रही हैं आप? वैसे तो रक्तदान महादान होता है, लेकिन अभी मेरी लीगल एज नहीं हुई है आपको ब्लड डोनेट करने की। अगर आपको खून ही चाहिए था तो किसी ब्लड बैंक में फोन करना था ना। मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? थोड़ी देर में पता चल जाएगा तुम्हारा खून किसी ब्लड बैंक के खून की तरह सस्ता है या इसकी कोई कीमत है।